हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं कि बराबर हम लोग जेएसएससी का डिक्टेशन को ले रहे हैं। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज मैं आप लोग का संपादकीय मैटर देने वाला हूं। ठीक है, संपादकीय मैटर इसलिए क्योंकि झारखंड जेएसएससी जो है संपादकीय मैटर पूछ चुकी है पिछले बार भी। तो इस बार मैं आप लोग को संपादकीय भी कुछ कुछ करवाऊंगा बीच में। ठीक है, और जो रामधारी सिंह खंड का 1 का है वो भी चलेगा और 2 भी चलेगा, और संपादकीय भी मैं बीच बीच में आप लोग को दूंगा, क्योंकि संपादकीय से आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ये मैटर लिख लीजिएगा आप लोग, तो कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। तो आप लोग के लिए बहुत सारे मैं कंटेंट उपलब्ध करा के आ रहा हूँ। तो आज जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लिए। और जो भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आज हम लोग जो लेंगे ये संपादकीय का है, और आज का ही संपादकीय ये है। ठीक है, वो डेट भी रहता है संपादकीय में, तो आज ही का संपादकीय है और बहुत पॉपुलर संपादकीय है, क्योंकि झारखंड में भी आप लोग चुनाव देख रहे हुआ है, उसी का मैटर को लिया गया है। ठीक है, इस तरह का मैटर बहुत ज़्यादा आने की संभावना होती है। तो ये जो संपादकीय मैं दूंगा आप लोगों को, टोटल इसमें 464 वर्ड है। ठीक है, और 50 का स्पीड दूंगा, इसके बाद एक 80 का स्पीड भी दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला 50 का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव नतीजों से भविष्य के लिए कोई ठोस और निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि उपचुनाव नतीजे कठिनाई से ही भविष्य के लिए कोई स्पष्ट संकेत करते हैं। इस सब के बावजूद चूंकि इन 13 सीटों में से 10 विपक्षी दलों के खाते में गई, इसलिए वह अपनी बढ़त का दावा करने के साथ यह प्रचारित कर सकता है कि उसने भाजपा को आईना दिखा दिया, लेकिन इन नतीजों की ऐसी कोई व्याख्या सही नहीं होगी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन INDIA भाजपा के नेतृत्व वाले NDA पर भारी पड़ा, क्योंकि पश्चिम बंगाल और पंजाब में तो यह गठबंधन है ही नहीं। यह हाल के लोकसभा चुनाव में भी नहीं था।
फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि भाजपा विरोधी दल इन उपचुनावों में उससे आगे रहें। जिन 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें सबसे अधिक 4 सीटें पश्चिम बंगाल में थी। इनमें से 3 भाजपा के पास थी, लेकिन बाद में तीनों भाजपा विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साफ है कि उपचुनाव में भाजपा तृणमूल कांग्रेस का सामना नहीं कर सकी। इसके आसार भी कम थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा था। बंगाल के बाद सबसे अधिक 3 सीटें हिमाचल प्रदेश में थी। पिछली बार इन तीनों सीटों पर निर्दलीय विधायक जीते थे। बाद में वे त्याग पत्र देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने इन तीनों को चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा था, लेकिन उनमें से एक ही जीत हासिल कर सका। चूंकि लोकसभा चुनाव में इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा बढ़त पर थी, इसलिए उसे इस पर विचार करना होगा कि ऐसे नतीजे क्यों आए। उत्तराखंड में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से एक कांग्रेस के पास थी और एक बसपा के पास। इस बार दोनों सीटें कांग्रेस ने जीत ली। इनमें से मंगलोर सीट तो भाजपा ने कभी नहीं जीती, लेकिन वह बद्रीनाथ जीत सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उपचुनाव की एक सीटें बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में थी। इनमें से बिहार की रुपौली सीट निर्दलीय प्रत्याशी ने जदयू से छीन ली। यहाँ का चुनाव नतीजा जदयू के साथ साथ राजद के लिए भी झटका है। यह सीट जदयू की
जिन विधायक के राजद में शामिल होने से खाली हुई थी वह चुनाव हार गई। पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट आम आदमी पार्टी ने अपने पास बरकरार रखी। इसी तरह तमिलनाडु की विक्रवडी सीट भी डीएमके ने फिर से जीत ली। मध्य प्रदेश की अमरावाड़ा सीट पिछली बार कांग्रेस के पास थी। उपचुनाव में भाजपा ने वह उससे छीन ली। इन उपचुनाव नतीजों की चाहे जैसी व्याख्या की जाए, भाजपा को विपक्ष के इस नैरेटिव का सामना तो करना होगा कि वह उस पर भारी पड़ा। पूर्ण विराम। ये हम लोगों का टोटल 464 का पूरा शब्द है टोटल, ठीक है। और इसमें हम लोग 50 का स्पीड लिए हैं। इसको लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। संपादकीय मैटर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर माना जाता है, और इतना आप लोग कर लीजिएगा ना, संपादकीय कर लीजिएगा, और जो मैं रामधारी सिंह खंड 1 और 2 दोनों करवा दूंगा, तो आपको किसी भी कोई एग्जाम में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोग ट्रांसक्राइब करने के बाद मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर इतना एरर मेरा हुआ है, या कोई पढ़ के कर रहा है तो पढ़ने के बाद भी मुझे बताइए कि सर इतना एरर, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अब हम लोग इसी डिक्टेशन को, ठीक है, सॉरी इसी जो मैटर है इसी को हम लोग 80 का स्पीड में अभी हम लोग लेंगे। तो 80 का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव नतीजों से भविष्य के लिए कोई ठोस और निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि उपचुनाव नतीजे कठिनाई से ही भविष्य के लिए कोई स्पष्ट संकेत करते हैं। इस सब के बावजूद चूंकि इन 13 सीटों में से दक्ष विपक्षी दलों के खाते में गई, इसलिए वह अपनी बढ़त का दावा करने के साथ यह प्रचारित कर सकता है कि उसने भाजपा को आईना दिखा दिया। लेकिन इन नतीजों की ऐसी कोई व्याख्या सही नहीं होगी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन INDI भाजपा के नेतृत्व वाले NDA पर भारी पड़ा, क्योंकि पश्चिम बंगाल और पंजाब में तो यह गठबंधन है ही नहीं। यह हाल के लोकसभा चुनाव में भी नहीं था। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि भाजपा विरोधी दल इन उपचुनावों में उससे आगे रहें। जिन 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें सबसे अधिक 4 सीटें पश्चिम बंगाल में थी। इनमें से 3 भाजपा के पास थी, लेकिन बाद में तीनों भाजपा विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साफ है कि उपचुनावों में भाजपा तृणमूल कांग्रेस का सामना नहीं कर सकी। इसके आसार भी कम थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा था। बंगाल के बाद सबसे अधिक 3 सीटें हिमाचल प्रदेश में थी। पिछली बार इन तीनों सीटों पर निर्दलीय विधायक जीते थे। बाद में वे त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने इन तीनों को चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा था, लेकिन
उनमें से एक ही जीत हासिल कर सका। चूंकि लोकसभा चुनाव में इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा बढ़त पर थी, इसलिए उसे इस पर विचार करना होगा कि ऐसे नतीजे क्यों आए। उत्तराखंड में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से एक कांग्रेस के पास थी और एक बसपा के पास। इस बार दोनों सीटें कांग्रेस ने जीत ली। इनमें से मंगलोर सीट तो भाजपा ने कभी नहीं जीती, लेकिन वह बद्रीनाथ जीत सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उपचुनाव की एक एक सीटें बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में थी। इनमें से बिहार की रुपौली सीट निर्दलीय प्रत्याशी ने जदयू से छीन ली। यहाँ का चुनाव नतीजा जदयू के साथ साथ राजद के लिए भी झटका है। यह सीट जदयू की जिन विधायक के राजद में शामिल होने से खाली हुई थी वह चुनाव हार गई। पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट आम आदमी पार्टी ने अपने पास बरकरार रखी। इसी तरह तमिलनाडु की विक्रमवड़ी सीट भी डीएमके ने फिर से जीत ली। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पिछली बार कांग्रेस के पास थी। उपचुनाव में भाजपा ने वह उससे छीन ली। इन उपचुनाव नतीजों की चाहे जैसी व्याख्या की जाए, भाजपा को विपक्ष के इस नैरेटिव का सामना तो करना होगा कि वह उस पर भारी पड़ा। पूर्ण विराम। ये हम लोगों का 80 का स्पीड था। टोटल 464 ये शब्द थे। इसको भी टाइप करने के बाद कितना एरर है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई पढ़ भी लेता है तो पढ़ के भी बता सकता है कि सर इतना मेरा हम छूट गया या इतना हम गलती हुआ है मेरा, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये संपादकीय मैटर है, बहुत अच्छा मैटर था, ठीक है। संपादकीय भी आप लोगों को बीच बीच में मिलता रहेगा और जैसा रेगुलर वीडियो चल रहा है वैसा चलते रहेगा, ठीक है। तो आज का हम लोग सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।